सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक किए जाने की उठ रही मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। क्या सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक यानी कि वेनस मोड़ का नाम बदलकर तिलक बहादुर क्षेत्री चौक किया जाना चाहिए? तिलक बहादुर क्षेत्री चौक के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो सफदर हाशमी चौक नाम परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। सफदर हाशमी चौक का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक नाम परिवर्तित किए जाने की मांग करने वालों का एक मजबूत आधार और तर्क से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। There will only be one insignia. सिलीगुड़ी के बहुचर्चित वेनस मोड़ का नाम शुरू से ही राजनीतिक विवाद का कारण रहा है। जब तक वेनस मोड़ था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड ने वेनस मोड़ का नाम बदलकर सफदर हाशमी चौक किया तो उस समय नाम को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोग चाहते थे कि वेनस मोड़ का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री के नाम पर रखा जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड प्रशासन ने वही किया जो पहले से उनकी योजना में शामिल था। निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की सलाह से सफदर हाशमी चौक नाम रखा और इसका बोर्ड भी लगा दिया गया। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा सरकार सफदर हाशमी चौक का नाम बदलकर बंगाल के किसी अन्य हिंदू स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में सफदर हाशमी चौक के नाम को लेकर क्या करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से एक अनोखी घटना ने सफदर हाशमी चौक के नाम को लेकर विवाद को बढ़ा दिया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सफदर हाशमी चौक का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर पिछले दिनों किसी ने तिलक बहादुर क्षेत्री चौक का नाम का पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर के लगाए जाने के साथ ही विवाद बढ़ गया। आनन फानन में CPM ने इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सफदर हाशमी के साथ साथ तिलक बहादुर क्षेत्री का भी सम्मान है। दोनों महान विभूति हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सफदर हाशमी और तिलक बहादुर क्षेत्री के बीच किसी तरह की तुलना होनी चाहिए। दूसरे संगठनों ने भी भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि यह भाजपा की मिलीभगत है। हालांकि भाजपा नेता अमित जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसने भी ये पोस्टर लगाया है वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वेनस मोड़ का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक रखने के पक्ष में कई लोग सामने आ रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि वेनस मोड़ यानी सफदर हाशमी चौक का नाम बदलकर तिलक बहादुर क्षेत्री चौक कर दिया जाए। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उनका तर्क है कि कंचनजंगा स्टेडियम कभी तिलक मैदान होता था। तिलक बहादुर क्षेत्री ने भूमि दान की थी, इसलिए अब समय आ गया है कि तिलक बहादुर क्षेत्री का सम्मान किया जाए। और अगर सफदर हाशमी चौक का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक कर दिया जाए तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सफदर हाशमी चौक का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक करने की मांग उठी हो। अगर हम इतिहास के झरोखों में जाएं तो तिलक बहादुर क्षेत्री वो शख्सियत थे जिन्होंने सिलीगुड़ी के बच्चों और युवाओं के खेलने के लिए कंचनजंगा स्टेडियम की भूमि दान में दी थी। 1980 में यहाँ स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ। आरंभ में ये तिलक मैदान ही होता था, लेकिन बाद में तिलक मैदान का नाम बदलकर कंचनजंगा स्टेडियम नाम कर दिया गया। क्षेत्र के इतिहास और गोरखा समुदाय के योगदान को याद करते हुए स्थानीय स्तर पर समय समय पर इस विरासत और मूल नाम को सम्मान देने की मांग उठती रही है। इस मांग को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ सफदर हाशमी की भी बात कर लेते हैं। सफदर हाशमी वामपंथी विचारधारा के नाटककार, अभिनेता और निर्देशक थे। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। देश में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें जाना जाता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. वे मजदूरों और शोषितों की आवाज उठाते थे। हालांकि भाजपा की ओर से अभी इस पर चुप्पी साधी गई है, लेकिन अब सफदर हाशमी चौक के नाम को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि सफदर हाशमी चौक का नाम तिलक बहादुर क्षेत्री चौक किया जाए, जबकि दूसरी तरफ माकपा जैसे राजनीतिक संगठनों ने सफदर हाशमी चौक के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेता इस पूरे प्रकरण में अपना क्या रुख तय करते हैं।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आप हमारी इस खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।